बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। मुझे इससे मोहब्बत नहीं थी, होती ही कैसे। वो आम सी शक्ल सूरत की सांवली सी लड़की थी, तेल से चुपके हुए बाल और इस पर 3 गज लंबी चादर। पढ़ी लिखी होने के बावजूद शदीद एहसास कमतरी का शिकार थी, जबकि मैं इसके मुकाबले में अच्छा खासा स्मार्ट था। वो तो अम्मा के मजबूर करने पर मैंने इससे शादी कर ली कि बेवा बहन की बेटी है, कहाँ गैरों में जलील ख्वार होगी। लेकिन मोहब्बत कभी ना कर सका इससे। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती, अम्मा अब्बा की भी दिल जान से खिदमत करती, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती, कोई शिकवा शिकायत नहीं। जैसे पत्थर की मूरत हो, मेरी बेरुखी इसके लिए यूं ही बरकरार रही, बल्कि रफ्ता रफ्ता इसमें इजाफा होता रहा। ऐसी घुटन ज़दा ज़िंदगी से तंग आ गया था। मैं अम्मा के मरने की देर थी कि मैंने दूसरी शादी कर ली। इसने कोई एहतजाज न किया, रोई न चिल्लाई, बस खामोश से सब कुछ देखती रही। दूसरी बीवी के आते ही मैं अपनी दुनिया में मस्त हो गया। पार्टियां, हंगामे, सैर व तफरी, जिंदगी एकदम बेहद खूबसूरत लगने लगी। इसे तो गोया मैं बहला बैठा। एक दिन इसके कमरे के सामने से गुजरते हुए रुकना पड़ा। वो रो कर फ़ोन पर कह रही थी, कैसी बातें करती हैं अम्मा आप, भला मैं क्या हक रखती हूँ एहतजाज का। जानती हो ज़बरदस्ती के सौदे ऐसे ही होते हैं। ये कम है कि दूसरी शादी के बाद ही इन्होंने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। अपनी माँ को दिया वादा निभा रही हूँ। मेरे शोर शराबा करने पर अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो बताओ क्या करूँगी। मैं तो अपनी सांसें गिन रही हूँ, मुझे कौन सहारा देगा। सर पर बाप है ना भाई जो मेरी हिमायत में बोले। और फिर मर्द की मोहब्बत का क्या है, ये तो नफल नमाज जैसी होती है। होगी तो होगी, वरना कौन सी फ़र्ज है कि ना होने से गुनाह होगा। वो अपनी हिचकियाँ पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करती रही। मैं गुमसुम खड़ा सब कुछ सुनता रहा। यकीन नहीं आ रहा था कि चट्टान की तरह मजबूत नज़र आने वाली लड़की अंदर से किस कदर टूट चुकी थी। रेज़ा रेज़ा वजूद को सिमट कर कैसे इसने खुद को संभाल रखा था। सिर्फ बदसूरती के जुर्म में वो ये सज़ा भुगत रही थी। मेरी इज़्ज़त मरेगी, रखवाली करने वाले अपने अंदर की घुटन में मर मर कर जी रही थी। अल्लाह के बाद जिसे इसका सबसे बड़ा सहारा होना चाहिए था, वही इसे ठुकराता और धत्कार रहा है, जिस पर इसे मान था। इससे खौफज़दा वो थी, बेअसरार और डर से अपने वजूद के खोल में छुपी बैठी। बेख्तियार मेरे कदम उठे और मैं इसके सामने चला गया। मुझे देखकर डर से बुकला कर खड़ी हो गई, चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। मैंने इसके दोनों हाथ थाम लिए और दुख से बोला, जिन पर मान होता है इनका भरम भी रखते हैं, मुझे माफ़ कर दो। हैरत और बेयकीनी से इसने मेरी तरफ देखा। मैंने सब जानकर अपनी गलतियों का इतराफ़ कर लिया। बेहद रोते हुए इसने अपना सर मेरे शाने पर लगा दिया। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।
خدا حافظ.